So hello again friends. So this video is the continuation of the previous video, and in this video we'll cover our topic contract. So let's start without wasting any more time. What is contract? Contract क्या होता है? कोई agreement जो enforceable by law हो is called as contract. Agreement क्या होता है? पहले मैं आपको ये बताता हूँ. Offer plus acceptance बनता है हमारा promise. प्रोमिस में अगर हम कंसिडरेशन जोड़ दे, कंसिडरेशन क्या, समथिंग इन रिटर्न के बदले में कुछ लेना, वो जोड़ दे तो वो बन जाता है हमारा एग्रीमेंट. एग्रीमेंट अगर हमारा एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, मतलब अगर लीगल हो और उसको हम कोर्ट में ले जाके पूरा करवा सकते हो, तो वो हमारा बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट. तो एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट. एवरी प्रोमिस and every set of promise having the consideration for each other is called as agreement. जैसा मैंने आपको बताया अभी, हर एक प्रॉमिस के अंदर जब कंसिडरेशन जुड़ जाती है तो वो हमारा बन जाता है एग्रीमेंट. एंड एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ मींस which is duly legal by law. Contract is equal to proposal agreement plus enforceable by law. क्योंकि अगर मान लो ऐसा कोई एग्रीमेंट है जो कि लॉ की नजर में सही नहीं है, तो वो हमारा वैलिड बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा. आफ्टर दैट, डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. एवरी प्रॉमिस हैविंग द कंसिडरेशन इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट. एवरी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट. स्कोप, वाइडर टर्म क्यों? एग्रीमेंट में दोनों आते हैं, लीगल भी और सोशल भी, बट कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ कौन सा आता है? सोचो, सिर्फ और सिर्फ लीगल, इसलिए ये नैरो सेंस. लीगल ऑब्लिगेशन, एग्रीमेंट को लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता, क्योंकि एग्रीमेंट हमारा सोशल भी होता है, एंड एज वी नो कि सोशल कभी भी वैलिड नहीं होता है. और कॉन्ट्रैक्ट बनता जब भी है जो वैलिड होता है, लीगल होता है, तो इसलिए वो लीगल ऑब्लिगेशन हमेशा क्रिएट करता है. नेचर, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट. पहले एग्रीमेंट बना है कॉन्ट्रैक्ट, पहले एग्रीमेंट, फिर अगर वो लीगल हुआ तो वो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट. तो इसीलिए हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट में लीगल भी आता है और सोशल भी आता है, और जो लीगल होएगा वो क्या बनेगा? हमारा कॉन्ट्रैक्ट. बट जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो पहले क्या बना होगा? एग्रीमेंट. तो इसलिए ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट. हमने तीन, अब थर्ड हम पढ़ रहे हैं एसेंशियल. इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? एसेंशियल ऑफ ए वैलिड ऑफर, एसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस एंड एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. पहला, एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए. फ्री कंसेंट का क्या मतलब बच्चों? जिसमें धमकी, दबाव, कोई भी धोखा ना हो. कॉम्पिटेंट, मतलब दोनों पार्टी से कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, कोई माइनर नहीं होना चाहिए. लॉफुल कंसिडरेशन, जो बदले में मेरे पास आ रहा है वो भी हमारा वैलिड होना चाहिए. लीगल कंसिडरेशन होनी चाहिए. लीगल ऑब्जेक्ट, उद्देश्य, मतलब जो हमारा पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट करने का, वो भी हमारा लीगल होना चाहिए. नोट एक्सप्रेस्ड डिक्लेयर एज ए वॉइड, मतलब लॉ ने बाय नोटिफिकेशन उसको इलीगल या फिर इनवैलिड डिक्लेयर ना कर रखा हो. दो पार्टीज होनी चाहिए, उन दोनों पार्टीज का इंटेंशन कैसा होना चाहिए कि वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करे. फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, अगर कॉन्ट्रैक्ट हमारा ऐसा है जिसके अंदर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी पड़ेंगी, तो मुझे वो लीगल फॉर्मेलिटीज भी कंप्लीट करनी पड़ेंगी. जैसे आप कह सकते हो, जैसे मैंने प्रॉपर्टी परचेज की तो प्रॉपर्टी में रजिस्ट्री जरूरी है, तो वो क्या है? लीगल फॉर्मेलिटी. सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, मीनिंग हमारा सर्टेन होना चाहिए. एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का क्या मतलब है? कि जो कॉन्ट्रैक्ट मैं करना चाह रहा हूं वो पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए. तो ये थे हमारे बेसिक एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. कैपेसिटी में क्या आता है? मेजोरिटी होना चाहिए, वो साउंड माइंड होना चाहिए, और लॉ के द्वारा वो कन्विक्टेड या डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए. आफ्टर दैट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक क्वेश्चन तो हमेशा बनता ही बनता है 5 नंबर का. Types of contract on the basis of validity, on the basis of formation and on the basis of performance. On the basis of validity कैसे? पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर सारे एसेंशियल एलिमेंट हो. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा इसका. अगर आपको डिटेल में जानना है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उसको रेफर करके आप देख सकते हो इसको. बट यहाँ पे आप समझो, जो पहले वैलिड थे बाद में किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से वो क्या हो गए हो? वॉइड. वॉइडेबल, जो धोखे से बने हो, धमकी से बने हो, दबाव से बने हो, कॉल्ड एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. इलीगल आपको पता ही है,
जो काम करना प्रोहिबिट कर रखा है गवर्नमेंट ने, और अगर मैं वो काम करता हूं तो वो हमारा इलीगल माना जाएगा। अनएनफोर्सेबल, अनएनफोर्सेबल मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड है, ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल सही है, बट कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है उनके अंदर जिसकी वजह से वो अनएनफोर्सेबल, वो पूरा अब नहीं हो सकता। अगर वो डिफेक्ट रिमूव हो जाए तो वो दोबारा से परफॉर्मेबल हो जाएगा। फॉर्मेशन में क्या बनता, कैसे कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेसली, इंप्लाइडली, क्वेसी एंड इकोम। क्वेसी क्या होता है, जब टॉपिक आएगा बताऊंगा मैं आपको, इको में बताऊंगा क्या होता है। परफॉर्मेंस के हिसाब से एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटरी में फिर दो, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल। सो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर सारे के सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स हों, कॉल्ड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या, विच सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम वॉइड व्हेन इट सीज टू बी एनफोर्सेबल। मतलब जब लॉ की नजरों में वो एनफोर्सेबल ना रहे, लॉ, आई एम सॉरी, लॉ की नजरों में वो इनवैलिड हो जाए तो क्या बन जाएंगे हमारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी के ऑप्शन से तो एनफोर्सेबल हो बट दूसरे पार्टी के ऑप्शन से वो एनफोर्सेबल ना हो, मतलब दोनों पार्टीज में से सिर्फ एक पार्टी को राइट हो कि वो कोर्ट में जा सकता है, उसको हम बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मिस्टर एक्स ने मेरे ऊपर धमकी डाली फॉर परचेजिंग माई फोन, अब मैंने हाँ भर दिया कि हाँ मैं आपको फोन दे दूंगा, बट मैंने धमकी से डर से किया ये काम, तो क्या मिस्टर एक्स कोर्ट में जा सकता है? नहीं जा सकता। मैं कोर्ट में जा सकता हूं उसकी कंप्लेंट करने के लिए, तो वो हमारा होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इन शॉर्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कोर्शन से बने, अनड्यू इन्फ्लुएंस से बने, फ्रॉड से बने या मिस रिप्रेजेंटेशन से, मतलब बताया कुछ और दिया कुछ, तो वो हमारे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और एग्रीव्ड पार्टी उसको रेस्काइंड भी कर सकता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल में डिफरेंस, वॉइड में क्या, सीज टू बी एनफोर्सेबल, जो पहले एनफोर्सेबल था बट अब वो एनफोर्सेबल ना हो। वॉइडेबल जो एक पार्टी के एंगल से तो एनफोर्सेबल हो बट दूसरे के एंगल से वो ना हो। एनफोर्सेबिलिटी, वॉइड कभी भी एनफोर्सेबल नहीं हो सकता, ये एनफोर्सेबल होता है सिर्फ और सिर्फ एग्रीड पार्टी के एंगल से। कोज, कारण क्या बनेगा वॉइड होने का, ड्यू टू चेंज इन लॉ, ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टीज। मतलब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो कि ऐसा कोई सर्कमस्टांस हुआ जो कि हमारे हाथ में नहीं था और जिसकी वजह से अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता हो, तो इसकी वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइडेबल कब बनेगा, जब कंसेंट फ्री ना हो। कंसेंट फ्री कब नहीं होगी, जब CUFM आ जाएगा, क्वेश्चन फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड मिस रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कभी परफॉर्म नहीं हो सकता, बट अगर एग्रीड पार्टी चाहे तो उसको परफॉर्म भी करवा सकती है। राइट्स, एग्रीड पार्टी के पास कोई भी राइट नहीं होता इन केस ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों, लेट से मैंने पेंटर को पेंटिंग बनाने के लिए बोला था, वो उसकी डेथ हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा बंद हो गया, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब क्या रेमेडीज होंगी, क्या राइट्स होंगे इसमें, कहां से बनाएगा वो पेंटिंग, तो यहाँ पे कोई भी राइट्स नहीं होते। बट यहाँ पे राइट होते हैं कि वो कोर्ट में जाकर उसको रिस्काइंड कर सकता है। अगर उसने वो रिस्काइंड नहीं किया तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा और उसको पूरा करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, दोबारा सुनो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अगर एग्रीड पार्टी ने कैंसिल नहीं किया विद इन द रीजनेबल टाइम तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। आफ्टर दैट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल क्या होता है, जो लॉ ने फॉरबिड किया हुआ है, फॉरबिड किया हुआ है मतलब जो लॉ ने मना किया हुआ है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, विल कॉल्ड एज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। ऑल इलीगल्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड्स आर नॉट इलीगल। क्यों, मतलब सोशल एग्रीमेंट है, हमने पढ़ा, वो वॉइड एग्रीमेंट होता है, वॉइड एग्रीमेंट होता है। अब वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूं, जो शुरू से ही वॉइड हो, जो शुरू से ही इनवैलिड हो। आपको कंफ्यूजन इसमें रहेगी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में और वॉइड एग्रीमेंट में, तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अलग से वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें आप इन दोनों में डिफरेंस पता लगा सकते हो। तो वॉइड एग्रीमेंट जो होते हैं वो इलीगल नहीं होते। क्यों, क्योंकि इलीगल में पनिशमेंट होती है बट वॉइड एग्रीमेंट में कोई पनिशमेंट वगैरह नहीं होती है। तो वॉइड एग्रीमेंट क्या, जो इलीगल ना हो, इलीगल क्या, जो हमेशा वॉइड हो। वॉइड फॉरबिड नहीं किया हुआ बट इलीगल को हमेशा फॉरबिड किया गया है। पनिशमेंट, वॉइड एग्रीमेंट करने से लॉ ने मना नहीं कर रखा और मुझे पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी, बट इलीगल करने से मुझे पनिशमेंट मिलेगी। कोलेटरल एग्रीमेंट,
जो उसके रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो वैलिड रहेंगे या वॉइड हो जाएंगे। वॉइड के केस में जो रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो वैलिड रहेंगे, बट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के केस में वो भी हमारे वॉइड माने जाएंगे। जैसे मैंने 5 लाख रुपए किसी से लिए, किसी का मर्डर करने के लिए, फिर किसी का मर्डर करवाने के लिए। जैसे मैंने 5 लाख रुपए एक्स से लिए और वाई को दिए कि आप जाके जेड का मर्डर कराओ, तो यहाँ पे जो मेरा वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट था तो इलीगल था, जाहिर सी बात है, बट जो मेरा एक्स के साथ भी हुआ है वो भी माना इलीगल माना जाएगा, क्योंकि एक्स को प्रिज्यूम किया है कि उस बात की नॉलेज थी। उसके बाद अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो गुड इन सब्सटेंस हो, मतलब सारा एसेंशियल पॉइंट थे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, बट कुछ टेक्निकल डिफेक्ट हो गया जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा अब नहीं हो सकता, तो इसकी वजह से वो हमारा हो गया अनएनफोर्सेबल। अगर डिफेक्ट रिमूव कर दूं तो फिर से वो एनफोर्सेबल माना जाएगा। जैसे मैंने चेक इशू किया बट चेक के ऊपर मैंने साइन नहीं डाले, तो अगर मैं साइन डाल दूंगा तो वो वैलिड फिर से हो जाएगा। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। ओके, देखो अगला टॉपिक क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। पहला हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जो बोल के लिख के बताया जाए, दूसरा इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो आपस में जो कंडक्ट होते हैं बाय कंडक्ट की पता चले कि ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, उसको बोलते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट में क्या था, जैसा कि हमने पढ़ा था स्पेशल कंडीशन जो टैसिटली दी जाए और टैसिटली एक्सेप्ट करी जाए। तो यहाँ पे टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि जो चुपचाप दिया गया हो और चुपचाप एक्सेप्ट किया गया हो, विदाउट एनी वर्ड स्पोकन और रिटन, इज कॉल्ड एज टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट असल में कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, बट लोग इसको कॉन्ट्रैक्ट मानता है। जैसे मैंने अगर किसी की गलती से कोई चीज कंज्यूम कर ली हो तो क्या मुझे उसको पैसे वापस देने पड़ेंगे? बिल्कुल देने पड़ेंगे। बट सर इसमें ना तो ऑफर, ना एक्सेप्टेंस, ना कंसिडरेशन, तो काहे का कॉन्ट्रैक्ट? बच्चों यही तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जब ना ऑफर हो, ना एक्सेप्टेंस हो, ना प्रोमिस हो, ना ही कंसिडरेशन हो, सिर्फ एक पार्टी ने कुछ एक्ट किया हो जिससे कि वो दूसरे पार्टी से बाउंड हो गया हो। ये एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, बट एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा लगता है। मतलब लो किसी पर्सन के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन डालता है, उसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, नेबर के पास पिज्जा डिलीवर हुआ, पिज्जा ऑर्डर किया सॉरी उसने, बट वो डिलीवर मेरे को हो गया और मैंने वो कंज्यूम भी कर लिया 450 का। अब लोग क्या बोलता है कि आपने किसी और की चीज यूज करी है तो आपको उसको सफिशिएंट अमाउंट देना पड़ेगा। तो जो हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है वो होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे बनते हैं वो हमारे होते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद लास्ट पॉइंट ऑफ दिस यूनिट, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस के बेसिस पे दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड मतलब जब हमारा एक्ट दोनों तरफ से पूरा हो जाए, मतलब मेरा काम था गुड्स डिलीवर करना, सामने वाले का काम था गुड्स डिलीवरी लेके और पैसे वापस देना, दोनों ने हमारा अपना अपना काम कर दिया, तो वो होता है हमारा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी जहां पे अब एक पार्टी के एंगल से कुछ पेंडिंग हो या दोनों पार्टीज के एंगल से कुछ पेंडिंग हो तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्जीक्यूटरी में दो चीज आती हैं, पहला यूनिलेटरल और दूसरा बाइलेटरल। यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या, जब एक पार्टी ने अपना काम कर दिया हो दूसरी पार्टी का काम भी पेंडिंग हो, कॉल्ड एज यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने अमेजोन से कोई गुड्स ऑर्डर किए, अब मैंने पेमेंट तो कर दी बट गुड्स मेरे पास नहीं आए, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? एग्जीक्यूटरी यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। वाई यूनिलेटरल कि मैंने तो अपना काम कर दिया पैसे देने का, बट सामने वाले ने गुड्स डिलीवर करने का काम अभी तक मेरे को नहीं किया है, कॉल्ड एज यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बाइलेटरल क्या, सबसे बेस्ट एग्जांपल है सीओडी, दैट इज कैश ऑन डिलीवरी, कि कैश ऑन डिलीवरी पे सामान हुआ है, जब मेरे पास जब मेरे पास गुड्स आ जाएंगे जब भी मैं पैसे दूंगा। तो ये था हमारा बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो एक बार मैं आपको रिव्यू करवाता हूँ इसको जो हमने पढ़ा अभी। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिडिटी के हिसाब से वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल एंड एनफोर्सेबल। फॉर्मेशन में एक्सप्रेस, इंप्लाइड, क्वासी, ई-कॉम। परफॉर्मेंस एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटरी के दो, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल। तो चैंपियंस ये थी हमारी यूनिट नंबर 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जल्दी हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 2, दैट इज कंसिडरेशन।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।